नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक और बहुचर्चित गीत के साथ। मुझे याद आ रहा है यह गीत भी बहुत बढ़िया था और अमिताभ बच्चन साहब भी लगे थे बहुत अच्छे। बाकी चीजें डिटेल में बताऊंगा। रोते हुए आते हैं सब, सुनते हैं, लौटते हैं। आपका इंतजार कर रहा हूं प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए बेकरार। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा। वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हमने माना ये ज़माना दर्द की जागीर है,
वेलकम बैक दोस्तों, मैं अनिल सेठ और हम प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं वहीं जहां हमने पिछली बार आपको छोड़ दिया था। वह प्रोग्राम था अंधकार में युग और 1985 और 90 की बात ना करके हम 220 यानी कि 2020 और 2023 के बीच की वैसी बातें कर रहे हैं जिसमें कोविड की लहर आई थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म का उदय हो गया था और जो ये मैंने आपको गीत सुनाया था ये था मुकद्दर का सिकंदर का गीत और ये गायक कलाकार थे किशोर कुमार, फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन साहब पे, गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। और ये भी एक ट्रेंड सेटिंग गीत था जिसमें जो जैकेट थी अमिताभ बच्चन की वो बहुत पॉपुलर हुई थी और वो जो मोटरसाइकिल से जो फिल्माया गया था, अरे रे रे मैं तो अंधकार में युग की बात कर रहा था, मैं तो सुहाने सफर पे ले गया आपको। फिलहाल हम आपको छोड़े गए थे कुछ आंकड़ों के साथ। वो आंकड़े थे कि कोविड की दूसरी लहर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को और आगे बढ़ाया। अब कैसे बढ़ाया? डेलाइट की ऑल अबाउट स्क्रीन्स रिपोर्ट के अनुसार, और ये रिपोर्ट का नाम मैं पिछले प्रोग्राम में मिस कर गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब रिपोर्ट के अनुसार अगले दशक में ओटीटी 20% से अधिक की चक्रवृद्धि दर्ज कर सकता है, यानी 13 अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। अब वर्तमान में ओटीटी भारत में मनोरंजन माध्यम का 7 से 8% ही हिस्सा बनता है। ये था यानी कि ये था 2022 के आसपास का आंकड़ा। अब तो ये बदल रहा है और रिपोर्ट के अनुसार कम लागत, एंटरटेनमेंट, समावेशिता, ग्रामीण भारत में डिजिटल की पहुंच और लघु रूप सामग्री के बढ़ने से डिजिटल प्लेटफॉर्मों में अचानक वृद्धि आ गई। अब मुझे जो एक और गीत याद आ रहा है जो बड़े ही दिलकश था, फिल्म थी अमर प्रेम 1972 की, गायक कलाकार थे किशोर कुमार, फिल्माया गया था राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर पे, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने, गीतकार थे आनंद बख्शी। बड़ा ही दिलकश सा गीत है और बोल कुछ ऐसे थे, ये क्या हुआ। सुनेंगे, गाना नहीं बिगाड़ूंगा, लौटेंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था, हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, समझे ना। क्या बताए वो क्या था, हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था, सपना से लोना था, सपना तो होना था, हुआ
हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। गलियों में घूमे दिल, चलती कर घूमे इन गलियों में घूमे। यहाँ तुझे खोना था, बदनाम होना था, हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर। और आज जो हम आपके साथ जो विषय लेके आए हैं और जिसपे हम जद्दोजहद कर रहे हैं वो है अंधकार में युग सिनेमा। और इसमें हमने देखा अंधकार में युग अगर हो जाता है तो कुछ नया भी जो है वो आ जाता है, यानी कि OTT आया। अब OTT आया, कोई तो बर्बाद होगा तभी तो कोई आबाद होगा। अब ये जो विरोधाभास है इसको थोड़ा सा जो है साइड में रखते हैं और ये देखते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार जो कम लागत और इंटरटेनमेंट समावेश और ग्रामीण भारत में डिजिटल पहुंच, ये कैसे हुआ। या इंटरनेट जो आया तो इंटरनेट से अब कंटेंट जो है वो विजिबल हो गया। ये एक डेंजरस चीज भी है दोस्तों। ये बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं या हमारे चाहने वाले हैं वो भी ये विषय रखते हैं कि भाई बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे किया जाए, या उनकी जो क्षमता है, जो ये जिस गति से ये मोबाइल ऑपरेट करते हैं और जो अलग अलग जो कहते हैं ना कि साइट्स, विषय और प्रणाली को देखते हैं, वो जो दुर्भावना है या संभावना है उससे कैसे बचाया जाए। अब ये एक अलग विषय है दोस्तों, मोबाइल और उसके बढ़ता इम्पैक्ट और उससे जो चुनौतियां जो उत्पन्न हो रही है उसको तो हम कभी और छेड़ेंगे। लेकिन जब हम OTT की बात करें तो इसके अलावा एक विंडो जो अवधि के बाद लगभग सभी फिल्में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने लग गई, तो ये OTT की संभावनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब इससे हुआ क्या कि दर्शकों को सिनेमा घर में जाने से जो है वो हतोत्साहित करने लगे। अब ये हतोत्साहित बड़ा ही पुराना शब्द जो है याद आ गया था, तो बड़ा ही कम इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं जो है आपको एक गीत सुनाता हूं। अब गीत था कल, आज और कल, क्योंकि हम बात कर रहे थे कल की, हम बात कर रहे हैं आज की और आने वाले कल की भी हम बात कर रहे हैं। तो गायक कलाकार थे आशा भोसले, किशोर कुमार, संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने, गीतकार थे नीरज और प्रेम धवन जी। हाँ, दो गीतकार थे और फिल्माया गया था बबीता और रणधीर कपूर पे। बड़ा ही दिलकश गीत है कि आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया किस लिए, क्यों आया, क्या आया, ये नहीं, गीत सुनते हैं और लौटते हैं।
जो वादा है क्या? आजा आजा, शादी का इरादा है, शादी का इरादा है, शादी का इरादा है। शादी ना होगा ना। मगर क्यों? शादी तो बर्बादी है। क्या कहती हो? हो जाती आजादी है। नहीं नहीं, सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए। आप यहाँ आए किस लिए? अरे आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए। आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। अच्छा, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए। मुस्कुराने की न कोई बात है, ऊंची देखिए तो क्या हसीन रात है। काम तो बताइए बताइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए। आप यहाँ आए किस लिए? मैंने कहा काम तो बताइए। काम? हाँ। काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है। अच्छा, प्यार को निभाओगे, निभाऊंगा, भूल को ना जाओगे, भूलूंगा, डोली लेके आओगे, आऊंगा, शादी भी रचाओगे, रचाऊंगा, सिनेमा दिखाओगे, आऊंगा, खाना भी पकाओगे, आऊंगा, बच्चे भी खिलाओगे, आऊंगा। रोज ना सताओगे। ये तो हम तुम्हारे हैं, वेरी गुड, तेरे ही सहारे हैं, जॉली गुड। दिल भी तुम्हारा है, क्या कहने हैं? हम भी तुम्हारे हैं, वाह 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 वाह, हम भी तुम्हारे हैं, वाह वाह वाह। हम भी तुम्हारे हैं। आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए। हाँ, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए। पहले जरा आप वेलकम बैक दोस्तों। अब बड़ी सारी चुनौतियों की बात हो गई और रेडियो मानव रचना 107.8 तहे दिल से शुक्रिया है कि आप इस तरीके का प्रोग्राम बनाने की अनुमति देते हैं कि आपका बहुत प्यार हमें मिलता है। फिलहाल प्यार कैसे मिल रहा था ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कि किसी फिल्म के डिजिटल रिलीज के बाद उसकी डुप्लीकेट सामग्री टेलीग्राम, यूट्यूब जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध कराई जाने लगी। अब ऐसा होता है ना कि जब किसी नए क्षेत्र में आप जाते हैं तो उसमें रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स और वो उस तरीके की चीजों को आने में, रेगुलेट होने में, या कहते हैं ना कि जैसे वो सेंसर बोर्ड जैसे हुआ करता था। मुझे याद है ये ए सर्टिफिकेट, यू सर्टिफिकेट, यूए सर्टिफिकेट, मुझे तो रट गया है ये क्या क्या सर्टिफिकेट हुआ करते थे। अब तो ये बेमाने हो गए। अब ये बेमाने कैसे हो गए? बेमाने ये ऐसे हो गए कि अब ये जो कंटेंट जो हम देखते हैं जो यूट्यूब, टेलीग्राम पे, ये एक अलग तरह का कंटेंट है। अब पर हम बात कर रहे थे अंधकार में की, हम आ गए एक ऐसे विषय पे जो कि एक चैलेंजिंग विषय है। तो अभी हम ज्यादा विषय से भटकेंगे नहीं, हम आंखों आंखों में रहेंगे। जी हाँ, फिल्म भी यही थी और गायक कलाकार थे आशा भोसले, किशोर कुमार, संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने, गीतकार थे हसरत जयपुरी, फिल्माया गया था राकेश रोशन और राखी पर, और गाना भी कुछ ऐसा ही था, आंखों आंखों में बात होने दो, अब हमारी बात होने दो। आप गाना सुनो और हम लौटते हैं, थोड़ा सा और विषय को देखते हैं। आंखों आंखों में, आंखों आंखों में बात
बात होने दो, मुझको अपनी बाहों में सोने दो। ना आंखों आंखों में बात होने दो। हाँ, मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। ना आंखों आंखों में बात होने दो। मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। दादी आंखों आंखों में बात होने दो। मन का पंछी डोले, अच्छा प्रीत की बोली बोले। बात बढ़ेगी आगे, लेकिन हौले हौले। मन का पंछी डोले, प्रीत की बोली बोले। हर बात बढ़ेगी आगे, लेकिन हौले हौले। कब तक इंतज़ारे, उम्र पड़ी है सारी, दिल को जरा दिल में समोने दो। आंखों आंखों में बात होने दो। मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, और शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने ना 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 ना, आंखों आंखों में बात क्या समझी। पहले भी बरखा थी, तो क्या हुआ? पर ऐसी कहूँ थी। अच्छा हाँ, पहले भी बरखा थी, ऐसी ना भली थी। फूल बनी है अब तू, पहले बंद कली थी समझी। पहले भी बरखा थी, ऐसी ना भली थी। हर फूल बनी है अब तू, पहले बंद कली थी। दिल में आग लगी है, दिल की आग बुझेगी, मोती पहले नथ में पिघोने दो। आंखों आंखों में बात होने दो। अरे मुझको अपनी बाहों में सोने दो। शादी हो जाने दो, शादी हो जाएगी, पहले मीठे सपनों में खोने दो। राजी आंखों आंखों में बात होने दो। बात होने दो, बात होने दो। वेलकम बैक दोस्तों। बड़ा सा ही ऐसा विषय ले लिया अब हमने, ना तो अंधकार में रहा ना ओटीटी रहा, पर बहरहाल हम जो विषय पकड़े हुए हैं हम उसी पर आगे चलेंगे। अब ये जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वाकया है कि उदाहरण के लिए 4 लोगों का अगर एक मध्य वर्गीय परिवार एक फिल्म देखना चाहता है तो कोविड के बाद टिकटों की कीमतें काफी बढ़ गई। यानी बताया गया कि परिवार को एक फिल्म के लिए 1600 रुपए का भुगतान करना होगा। अब ये तो बजट के अनुसार जलपान एवं सुविधा शुल्क भी जो है वो लगेगा इसके ऊपर। इसलिए गणना के अनुसार यह लगभग 2000 से 2500 रुपए तक का एक परिवार के लिए जो है वो एक्सपेंडिचर हो सकता था। दूसरी ओर ओटीटी रहा 480p रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें कि अच्छी वीडियो गुणवत्ता के साथ मासिक सदस्यता के लिए 150 से 200 रुपए तक का ही शुल्क ले रही थी। अब आप ये परिकल्पना करें, अब बड़ी कल्पना, बड़े अच्छे अच्छे मुझे जो है वो शब्द याद आ रहे हैं जो हम बचपन में पढ़ा करते थे। अब ये परिकल्पना करें कि
149 रुपीज और 199 रुपीज अगेंस्ट 2000 और 2500। अब हम ये अगेंस्ट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक फिल्म थी अपराध जो 1972 में आई थी। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, गीतकार थे इंदिवर। फिल्माया गया था फिरोज खान साहब पे और मुमताज, और फिरोज खान साहब अपने आप में एक ट्रेंड सेटर और बड़ा ही बेहतरीन गीत था हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं। सुनेंगे, लौटेंगे, मैं आपका दीवाना आपका यही इंतजार कर रहा हूं। हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं। हमारे हाँ, तुम्हारे और कितने ठिकाने हैं। कसम से किसी को नहीं मैं जानती, अच्छा, और किसी को नहीं पहचानती। अरे छोड़ो छोड़ो ये तो बहाने हैं। हमारे सिवा हाँ तुम्हारे और कितने दीवाने हैं, तुम्हारे और कितने ठिकाने हैं। खूबसूरती और वफा देखी न दोनों एक जगह, हाँ देखी न दोनों एक जगह। होते हैं मर्द बड़ी शक्ति, बात है ये बिल्कुल पक्की। भोली सी आती हो नजर, हाँ हाँ भोली सी आती हो नजर, हो चंचल चालाक मगर। औरत का दिल जाने नहीं, आप हमें पहचाने नहीं। छोड़ो छोड़ो हम भी सयाने हैं, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं, तुम्हारे और कितने ठिकाने हैं। तुम हो परेशान इस गम से, राज दिल कह दो हमसे, हाँ राज दिल कह दो हमसे। अपने कहो छोड़ो मेरी, करते हो क्यों हेरा फेरी। यारों पे तोहमत लगाते नहीं, यारों पे तोहमत लगाते नहीं, सबको निशाना बनाते नहीं। खुद हट जाए भंवरे हो तुम, एक जगह कब ठहरे हो तुम। छोड़ो छोड़ो हमको परवाने हैं, हमारे सिवा हाँ तुम्हारे और कितने दीवाने हैं, तुम्हारे और कितने ठिकाने हैं। कसम से किसी को नहीं मैं जानती, और किसी को नहीं पहचानती। अरे छोड़ो छोड़ो ये तो बहाने हैं, हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम बात कर रहे थे अंधकारमय युग की और अब हम संभावनाएं और चुनौतियों पे आ गए। अब ये जो विषय है ये तो इस जो मैं प्लेटफॉर्म पे जो ये कहते हैं ना कि जो ये आर्टिकल या ये जो संवाद देख रहा हूं, बस उसी के हिसाब से अपने विचार रख रहा हूं। कुछ मेरे विचार हैं, कुछ ये इस लेख के विचार हैं, लेकिन इस गणना के साथ OTT लोगों के लिए काफी किफायती हो गया। जो प्लेटफॉर्म है वो किफायती हो गए। सच कहें तो मेट्रो या ट्रेन यात्रा के दौरान अगर यात्री बिजी वॉच कर लेता है, नहीं यार मैं तो पुराने सदी का हूं, बिजी वॉच नहीं कहते हैं, सामने वाला कह रहा है बिंज वॉचिंग कहते हैं। ओके करेक्टिंग। तो बिंज वॉच कर लेता है तो थिएटर रिलीज से पहले ही निर्माता डिजिटल रिलीज के लिए एग्रीमेंट लॉक कर देते हैं।
अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्न आया कि जहां पर वो डुप्लीकेट सामग्री विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे उपलब्ध कराई जाने लगी थी, तो ये इस तरीके के एग्रीमेंट्स भी जो है वो देखने को मिलने लगे। अब क्या देखने को मिले, क्या ढूंढूं। फिल्म थी धड़कन, पुरानी वाली 1972 की, और गायक कलाकार थे किशोर कुमार, संगीत दिया था रवि साहब ने, गीतकार भी थे रवि, फिल्माया गया था संजय खान पे। बड़ा ही दिलकश और बहुत ही बेहतरीन गीत था, बचपन में बहुत पसंद था, बहुत गुनगुनाता था। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल, होगा कोई मेरा भी साथी, होगा कोई मेरा भी साथी, होगी कहीं तो मेरी भी महफिल। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। हुस्नो इश्क था जहां, ये शोकियां ये मस्तियां, ये पर्वतों के काफिले ये बादलों की टोलियां, पूछती है मुझसे तू चला है किधर किधर किधर। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। मुझको इश्क बहारों से, इन रंगीन नजारों से, मैंने चलना सीखा है दरिया के बहते धारों से। ये गुनगुनाती वादियां, ये फूलों भरी डालियां, ताज पहने बर्फ का ये जगमगाती चोटियां, पूछती है मुझसे तू चला है किधर किधर किधर। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल। होगा कोई मेरा भी साथी, होगा कोई मेरा भी साथी, होगी कहीं तो मेरी भी महफिल। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। ला 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 ला, हे 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 हे, हा 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 वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और लोग कह रहे हैं कि आप जो है बहुत इधर उधर कर रहे हैं, पर मैं तो यही हूं दोस्तों, 107.8 मानव रचना FM, और प्रोग्राम भी वही है रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और आज पुरानी बातों में हम बहुत कुछ
पास पास की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड जो मूव कर रहे थे, ये बड़े ही ऐसे ट्रेंड थे जो कि कुछ एक ऐसा जलजला लाने वाले हैं जिसकी वजह से जो है वो बहुत कुछ बदल गया। अब गीत तो हम 1972 के ही लेंगे। अब हरे रामा हरे कृष्णा का जब हम गाना बजाने वाले थे दम मारो दम, तो हमारा हाथ रोक दिया गया था कि ये जो है ये अलाउड नहीं है, आप कहीं और सुन लीजिएगा। लेकिन हरे रामा हरे कृष्णा का मुझे एक गीत बहुत याद आ रहा है। गायक कलाकार थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने, गीतकार थे आनंद बख्शी, फिल्माया गया था देवानंद और मुमताज पर। अब ये जो गीत था, ये ऐसा गीत था जैसे किसी को आवाज लगाते हैं और फिर गीत शुरू होता है। इस तरीके का जो वाक्य है या इस तरीके की जो कड़ियां हैं, ये इस तरीके से भी जोड़ती हैं प्रोग्राम को और इस तरीके से प्रोग्राम जुड़ता भी है। अब इस तरीके से जो रुझान था, इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम करेंगे कि किसी एक आवाज को लगाकर और उसके बाद एक गाना जो है वो शुरू किया जाए। इस तरीके के कितने गाने थे, पर कांची रे एक ऐसा गीत था जो बिल्कुल इसी ट्रेंड पे था और मेरे ख्याल से तकरीबन इंसाफ भी करता था। अब बड़ी सारी फिल्में थी, कुछ दिलीप कुमार साहब की फिल्में थी पुरानी जो मुझे याद आ रही हैं, और अब हम ओटीटी की जो नए जमाने की भी बात कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं कि किस तरीके से सीक्वेंसिंग होती चली गई और हमारा अनुभव बदलता चला गया। हालांकि हम फिल्में देखना बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन किस तरीके से देखते हैं, कोई माध्यम क्या है, ये जो है वो बदलता चला गया। लेकिन हरे रामा हरे कृष्णा एक ट्रेंड सेटिंग मूवी थी। कांची रे कांची जो है अभी भी वही था। अब इसको हम सुनेंगे, लौटेंगे, क्योंकि मैं आपका यही इंतजार कर रहा हूं और घड़ी भी बोल रही है कि बस बस बस। लेकिन इस गीत के बाद थोड़ा सा और बात करेंगे, फिर बस। कांची रे प्रीत मेरी साची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांची रे प्रीत मेरी साची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। ओ तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, वापस मेरा दिल मोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। ओ रुक जा न जा दिल तोड़ के। है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। हो झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, ये तेरी गलियां छोड़ के। कांचा रे प्यार मेरा पासा, रुक जाऊं न जा दिल तोड़ के। ओ कांचा रे प्यार मेरा पासा, रुक
वहाँ पे मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और प्रोग्राम चल रहा है वही अंधकार में युग। अंधकार में तो रहा नहीं, अब तो ओटीटी पे आ गए। अंधकार में इसलिए कि फिल्मों के लिए ये अंधकार में, जो सिनेमा गोअर्स हैं उनके लिए अंधकार में, लेकिन ओटीटी की अगर हम बात करें तो इस गणना के साथ ओटीटी लोगों के लिए किफायती तो हुआ। अब थिएटर रिलीज से पहले ही ये जो एग्रीमेंट होने लग गए थे रिलीज के, डिजिटल रिलीज के एग्रीमेंट लॉक कर देने लगे थे, उससे थोड़ा जो है ये पायरेसी पे भी फर्क पड़ा, और जो है वो शुद्ध जो मनोरंजन है उसके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो काफी प्रतिष्ठित होने लग गया। अब हालांकि अगर फिल्म अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है तो कई बैंक रोलर्स इसे ओटीटी की ओर निर्देशित करने लगे। अब ये हुआ कि भाई अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो आपके पास एक तरीका और है पैसे कमाने का। तो ये जो मूलधन और जो इस तरीके की बातें सामने आने लगी, इससे क्या कहते हैं ना कि प्लेटफॉर्म्स तो मिलने लग गए, मास मीडिया अपील तो मिलने लग गई थोड़ा सा, और जो है कि लॉस कम करने का तरीका भी मिलने लग गया। तो दक्षिण भारतीय सिनेमा उद्योग में भी ये आम बात हो गई। अब लगभग 2 साल तक ज्यादातर अभिनेताओं ने जो है वो जो फिल्में करी उन्होंने ज्यादा कमाई नहीं करी, लेकिन प्रोग्राम रोक दो कह रहे हैं लोग। तो चलिए आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे, और मैं आपका यहाँ इंतजार तो करूंगा ही, अपना ध्यान रखिएगा। पर मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। फिल्म थी रामपुर का लक्ष्मण 1972 की, गायक कलाकार थे किशोर कुमार, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, फिल्माया गया था रणधीर कपूर और रेखा पर। बड़ा ही चुलबुला सा गीत था, और मैं आपका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। गाना कुछ ऐसा था, रामपुर का वासी हूँ मैं, वासी तो मैं यहाँ का हूँ, मानव रचना में हूँ, लेकिन आपका इंतजार कर रहा हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। रामपुर का बासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम, सीधी सादी बोली मेरी, सीधा साधा काम। हो पर हूँ बड़ा अलबेला, हो 100 के बराबर अकेला। हो रामपुर का बासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम, सीधी सादी बोली मेरी, सीधा साधा काम। रुकना झुकना मैं क्या जानूं ए भाई, तो यार की यारी मुझको यहाँ तलक लाए। हर खेल तमाशा मुझको मत समझो प्यारो, तो अभी तो पर्दा उठने में देर है यारो। तुम देखोगे उस रोज मुझे, मैं अपनी जान पे जिस दिल खेला। रामपुर का बासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम, सीधी सादी बोली मेरी, सीधा साधा काम। प्यार मोहब्बत में वैसे तो ढीला हूँ, तो लेकिन दिल का मैं भी बड़ा रंगीला हूँ। अरे आंखों आंखों ही में दिन पे लहराऊं, तो उन होठों की लाली उतार ले जाऊं। कर दूं पागल, कर दूं पागल हो चाहे गाँव की जोड़ी या कोई शहरी लैला। रामपुर का बासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम,
सीधी साधी बोली मेरी, सीधा साधा काम। सूट पहन के तुम देखो नकली सपना, ओ मेरी धोती कुर्ते पे सोच कर हंसना। अरे खद्दर की छाया में भारत जागा है, ओ इस लाठी से अंग्रेज डर के भागा है। ये अंग्रेजी फैशन वैसन क्या जानू, मैं हूँ भारत का छैला, रामपुर का, अरे रामपुर का वासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम। सीधी सादी बोली मेरी, सीधा साधा काम। ओ पर हूँ बड़ा अलबेला, हो 100 के बराबर अकेला। तो रामपुर का वासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम। सीधी सादी